जरा हम बात बताएं आपको कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर जो है वो ब्रीफिंग्स जो है लेते रहते हैं और अब उन्होंने खुद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालकर उसकी कारकर्दगी जो है उसका अमली जायज़ा भी ले लिया है एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड। तजुर्बे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद दी और आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल का इशारा भी दे दिया। ऑलराइट, सो मुबारकबाद थोड़ी सी फवाद चौधरी को भी नहीं देते, वैसे उससे पहले से भी काम हो रहा है। तो काम तो काफी पीछे से स्टार्ट हुआ है। ऑपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर, बाय द वे ये अहम पॉइंट है। हुकूमत बिल्कुल वाज़ेह है कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही होंगे, लेकिन ऑपोजिशन भी कायम है कि ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत वोटिंग मशीन से धांधली का मनसूबा बना रही है जो किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। इस मामले में डेडलॉक ख़त्म करने की जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत की ही है। इत्तेफाक राय के बगैर तो इंतखाबात कराना वैसे किसी भी सियासी तनाज़े को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आप रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी, आई एम ऑल फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। वैसे पता है क्या, रियली मूव ऑन। वो जिस तरह आप सारे वोट्स पड़े होते हैं, पैरों में फंसाए होते हैं, वो गिन गिन के गिनतियां हो रही होती है, यू थिंक कि उसमें गलती नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गलती होगी। और काउंटर चेक करें आप, इसको शुरू तो होने दें प्रोसेस को। तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप कोई इंटरनेशनल बॉडी, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बुला सकते हैं जो सारे प्रोसेस को वो लोग करें। गेट ओवर दैट सिस्टम। अच्छा जी, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म समझते हैं कि अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत हों, दूसरा ऑप्शन है नहीं। क्या ये मशीनें बाय द वे क्या बिल्कुल तैयार हैं? अभी अप फॉर इट कि हम इतने बड़े मुल्क में, इतनी आबादी वाले मुल्क में एकदम से पहली ही दफ़ा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इंतखाब करा दें? जी बिल्कुल, मशीन एक तो पुरानी मशीन भी रेडी थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नई मशीन वज़ीर आज़म को दिखाई है। और इस मशीन की खूबी ये है कि ये एक तो इलेक्ट्रॉनिकली भी रिकॉर्ड रखेगी और इसकी पर्ची भी निकलेगी, बैलेट पेपर भी निकलेगा जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी और वो जाके डब्बे में पड़ जाएगा। अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को कोई शक है और ये जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने वोट कास्ट होगा, अगर किसी को शक हो तो वो उसको काउंट भी कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि जो ही इलेक्शन का टाइम खत्म होगा, अगले 1 मिनट में रिजल्ट सामने होगा, एक बटन दबाएंगे तो रिजल्ट निकल आएगा और उस रिजल्ट की जो फॉर्म 45 है वो भी साथ प्रिंट हो जाएगा। तो मशीन बिल्कुल तैयार है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो थी नहीं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही अच्छी अचीवमेंट होगी अगले इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए। और हुकूमत चाहती है कि जो अगला जनरल इलेक्शन है उससे पहले इसको छोटे इलेक्शन में टेस्ट भी कर लिया जाए। अच्छा बासी साहब, हुकूमत की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इस मशीन को इलेक्शन में इस्तेमाल करना है तो कानून साजी करना पड़ेगी उसके हवाले, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। मशीन पे एतराज नहीं है, प्रोसेस पे बेसिकली एतराज है। लेकिन ऑपोजिशन का साथ भी चाहिए होगा, उनको भी साथ मिलाए बगैर हो नहीं सकता और ऑपोजिशन इसके हक में बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें मनाने की कोशिश करनी होगी। मतलब उसके बारे में क्या सोचा है, ये किस तरह आगे बात जाएगी? देखिए, आपको पता है हमारी ऑपोजिशन का एक रवायती तरीका है, लेकिन हम इस मशीन को पब्लिक में लेके जाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पूरा एक नैरेटिव बनाएंगे जो हम समझते हैं कि जब हम आवाम को समझाएंगे कि एक तरफ तो उनका बयानिया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और दूसरी तरफ धांधली का जो रोकने का एक ज़बरदस्त साइंटिफिक तरीका है कि जो मशीन है जो ना कभी किसी इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, ना उसमें कोई इस तरह की डिवाइस होगी कि जो उसको किसी और से कनेक्ट करे, उसको कोई हैक होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। वो लोकल मशीन होगी और उसी कमरे से में बैठे इस्तेमाल करने वाले लोग वो पोलिंग एजेंट के सामने होगी। तो कोई इसकी रीज़न नहीं है कि लोग इस पर कन्विंस हो जाएंगे। हम पॉलिटिकली उनको कन्विंस भी करेंगे और जब वो कन्विंस हो जाएंगे और उसके बाद जवाब नहीं रहेगा तो वो बैठ भी जाएंगे। लेकिन अगर कन्विंस होने से पहले ही बैठ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन वो पॉलिटिकली शायद आपको पता है ना, वो कुछ बूथ जो है वो बातों से नहीं मानते, इसलिए मेरा ख्याल है उनको पॉलिटिकली एक्सपोज करना भी जरूरी है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। मुझे आइडिया अच्छा लगे, पब्लिक शुड आल्सो नो व्हाट दीस मशीन्स आर, क्योंकि वोट तो उन्होंने ही करना है ना, इस्तेमाल तो उन्हीं की होगी ये मशीन, तो दे शुड आल्सो नो व्हाट द प्रोसेस इज। तो शायद ये भी अच्छा आइडिया में बाय द वे ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2017 के इलेक्शन बिल के बाद और 2018 में जो ट्रायल हुआ था उस पर इलेक्शन कमीशन की एक तफसीली रिपोर्ट है, उसमें इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशंस हैं which is a body custodian to conduct elections in Pakistan। हाँ, तो 18 के बाद अब हम 21 की बात करें तो वो जो एतराज़ात होंगे वो एड्रेस हुए होंगे ना, होपफुली।